हेलो दोस्तों, व्हाट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, हमने वहाँ पर नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर पढ़ा था और कंपोजिट नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर क्या हो, दो हो। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका फैक्टर दो हो। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर दो से अधिक हो। ठीक है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम उसको प्राइम नंबर को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम नंबर के बारे में और डिटेल में। प्राइम नंबर प्राइम नंबर हमने देखा था, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इसमें। 37, 41, 43, 47, 53। आगे क्या होगा, 59, 60 नहीं होगा, 61 होगा, 61, 71, 73, 79, 83, 83 के बाद कौन सा आएगा, 89 और 97। उसके बाद 101। इस तरह से डॉट 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 प्राइम नंबर आते रहेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसा कि देखो दिख रहा है इसमें, दो एक मात्र ऐसा इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या। पूरे प्राइम नंबर में एक मात्र ही दो ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है यानी सम अभाज्य संख्या है। और 3 और 5, 7, ये जो नंबर है 3, 5, 7, ये लगातार प्राइम नंबर है। क्या है, लगातार प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7। बाकी के बाद 11 है, 13 है, 17 है, कोई लगातार नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि दो एकमात्र ऐसा इवन प्राइम नंबर है और 3, 5, 7 क्या है, लगातार प्राइम नंबर है। ठीक, बाकी प्राइम नंबर को कैसे हम देखते हैं। क्वेश्चन में ये आता है कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं। फिर पूछता है कि 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 50 से 75 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से 25 तक आप काउंट कीजिए, 1 से 25 तक यानी 23 तक आ जाएगा, 25 है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 प्राइम नंबर है। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है कि कैसे निकालते हैं। एक मैं तरीका बताऊंगा कि पहचानते कैसे हैं कि कौन संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से 25 तक 9 हो गए, 25 से 50 तक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 50 से 75 तक 6 हो जाएंगे। फिर 75 से 100 तक, 75 से 100 तक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह से 1 से 50 तक कितने होंगे। 1 से 50 तक देखिए, 9, 6, 15, इतना तो आप देख सकते हैं। ये नंबर याद करने के बाद 1 से 50 निकाल सकते हैं। इसी तरह से 50 से 50 से कितना, 100 तक, 50 से 100 तक कितने होंगे, 10 होंगे, याद करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से 1 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 1 से लेके 200 तक कितने होंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक है, और 100 से लेके 200 तक कितने होंगे, 100 से लेकर 200 तक देखिए, 1 से 100 तक 25 था और 1 से 200 तक 46 था। तो 46 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो 1 से लेके 100 से लेकर 200 निकल जाएगा। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 1, यानी 100 से लेकर 200 तक 21। ये सब आपको डाटा याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। 200 से 300 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 16 नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों को बता देता हूँ
प्राइम नंबर में पूछता है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे स्मॉलेस्ट होगी एक डिजिट की, कौन सी सबसे छोटी होगी। तो प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ठीक, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अगर यूनिट डिजिट हो तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी संख्या होगी और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी संख्या होगी, ठीक। यूनिट डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट संख्या 2 है और सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगी, 7 होगी। इसी तरह से 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 11 होगी और सबसे ग्रेटेस्ट कितनी होगी, 97। इसी तरह से 3 डिजिट यानी 3 अंकों की संख्या अगर हो 3 डिजिट, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी, 101 होगी और सबसे ग्रेटेस्ट 997 होगी। ये सब डाटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है, तो आप लोग इसको याद रखिए। आगे और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ सकते हैं, प्राइम नंबर के और जानते हैं थोड़ा डिटेल में। प्राइम नंबर, जैसा कि प्राइम नंबर हमने पढ़ा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 डॉट, ये सब होते हैं प्राइम नंबर। तो 2 और 3 को छोड़कर बाकी जो संख्या है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, वैल्यू रख के आप देख लीजिए। अगर आप के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 गुणे 1 प्लस 1 7 यानी ये संख्या मिल जाएगी। अगर -1 करते हैं 6 गुणे 1 -1 5 मिल जाएगा यानी ये संख्या मिल जाएगी। के की वैल्यू अगर 2 रखेंगे 6 गुणे 12 प्लस 1 13 यानी ये संख्या मिल जाएगी, ये प्राइम नंबर मिल जाएगा। और 6 गुणे 2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 11 यानी ये प्राइम नंबर मिल जाएगा। यानी 2 और 3 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबको आप 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल आई, 2 और 3 को छोड़ करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक चीज़ आगे पढ़ सकते हैं हम, प्राइम नंबर को कैसे पहचानें। अगर कोई प्राइम नंबर आ गया तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो हम प्राइम टेस्ट करते हैं, प्राइम नंबर का टेस्ट करते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर आ गया तो देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या फिर 5 से डिवाइड हो रहा कि नहीं, या फिर चौथा पॉइंट जो नंबर दे रखा है उस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 1 या 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, संख्या प्राइम नंबर हो सकती है, प्राइम नंबर हो सकती है। अभी हो सकती है, कंफर्म नहीं हुआ है। मतलब अगर इसमें यह डिवाइड हो जा रहा है या रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 आ जा रहा है तो नंबर प्राइम नंबर हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो कैसे कंफर्म करेंगे, इसका एक तरीका है निकालने का। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई संख्या ले लेते हैं 223। 223 संख्या है, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, इसको चेक करते हैं। क्या ये प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 223 के आगे से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 223 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 223 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 225 होगी। सभी को पता है पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, 223 से बड़ी कौन सी होगी, 225। इसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। 225 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उस प्राइम नंबर से 223 डिवाइड हो जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर होगा।
तो इससे नीचे कितने प्राइम नंबर आएंगे पहले तो ये लिख लेते हैं। 15 से कम कितने प्राइम नंबर होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद तो 15 17 आ जाएगा, तो होगा नहीं। यानी 2 3 5 और 7 और 11 13, इन सब से आप डिवाइड करके देखिए। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा। तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड नहीं है, डिवाइड नहीं है। तो अगर डिवाइड नहीं है तो ये संख्या क्या हो गई? प्राइम नंबर है, यानी ये संख्या अभाज्य संख्या है। ये बात एकदम यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ और क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आप लोगों को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल दूसरा। 437 मान लो है। 437 को चेक करते हैं क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, 437 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 437 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर 437 से बड़ा कौन सा होगा? 441 होगा। उसको क्या करना मैंने बताया कि उसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा? 21 होगा। 21 होगा ना 441 का। अब 21 से बड़ी यानी 21 से छोटी कितने प्राइम नंबर आएंगे? 21 से छोटा कितना प्राइम नंबर आएगा वो लिख लीजिए आप। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 7 9 तो नहीं आएगा, 5 7 11 9 नहीं आएगा, 5 7 11 13, उसके बाद 17, फिर 19, यानी इतने प्राइम नंबर आएंगे। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड नहीं होता है किसी से तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर है। अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो चेक करते हैं किससे डिवाइड होता है किससे नहीं होता है। पहले 2 से डिवाइड करके देखो। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 7 लास्ट में। 3 से 7 3 10 4 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से लास्ट में 5 होना चाहिए तब डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। 7 से देखो, 7 6 42 और 17 बचेगा, वो भी नहीं डिवाइड होगा, यानी 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। 11 से देखो, 11 से 44, 11 तिहाई 33, 7 3 10, 107 हो जाएगा, तब भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से डिवाइड करके देख लो, 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 19 से, हाँ 19 से डिवाइड हो गया। 19 दूना 38, कितना बचेगा? 5, 19 तियाँ 57। ठीक, 19 से डिवाइड हो रहा है। यानी अगर किसी में से, इसमें से अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर नहीं होगी, यानी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर लेना है। उसके बड़ा जो भी नंबर दे रखा है उससे कम संख्या से आप क्या करना है? सारे प्राइम नंबर लिख लेना है। उस जितने भी प्राइम नंबर निकलेंगे उस प्राइम नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से अगर कोई भी संख्या अगर डिवाइड हो जा रही है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर किसी से भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो 100% ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या होगी। चलिए मैं एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देके आप लोग को समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा। क्या लेंगे? 433 ले लेते हैं। 433 433 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? वही 441 ही होगी। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो। 441 का कितना आ जाएगा? 21। ठीक, अब इसका प्राइम नंबर निकालो। सेम प्राइम नंबर निकलेगा क्योंकि अभी निकाला है वही। 2 3 5 7 11 13 17 19। डिवाइड करके देख लो आप लोग। 2 से डिवाइड होगा क्या? 2 से नहीं होगा। 3 से, 3 3 6 4 10 नहीं होगा। 5 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 नहीं यूनिट डिजिट, तो यह होगा नहीं। 7 से, 7 6 42, 13 आ जाएगा, नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 13 से, 13 से होगा क्या? 13 से चेक करो, 13 से भी नहीं होगा। 17 से, 17 से भी नहीं हो रहा। 19 से, 19 से भी नहीं होगा। यानी इसमें क्या किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एक प्राइम नंबर है। 433 प्राइम नंबर है, ये बात कंफर्म हो गई क्योंकि किसी से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 437 क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर होगा। इस तरह से हम प्राइम नंबर, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं।
चलिए फिर कुछ और आगे पढ़ते हैं, को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, वह संख्या जिसका दोनों संख्या अभाज्य हो। को प्राइम नंबर यानी वह संख्या जिसका दोनों संख्या अभाज्य हो, वह संख्या जिसकी दोनों संख्या अभाज्य हो, यानी दोनों संख्या क्या हो, प्राइम हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 3 2 एग्जाम्पल मान लिख लो, जैसे 3 और 2, देखिए 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, और इसके आगे 5 11, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह से 7 और 5, 7 5, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत बनेंगे, 11 13। कहने का मतलब है कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, बस, और कोई कंडीशन नहीं इसमें। 19 23 भी लिख सकते हो, 19 भी है, 23 भी है, ETC बहुत को प्राइम बनेंगे। इसमें दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। इस तरह से ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, और इस तरह से एक और टॉपिक है को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर यानी किसे क्या बोलेंगे, जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जुड़वा होना चाहिए, लेकिन क्या कंडीशन होगी इसकी जुड़वा होने के लिए, जब दोनों अभाज्य हों तथा दोनों के बीच 2 का अंतर हो। जब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, जब दोनों संख्या अभाज्य हो, यानी क्या हो, प्राइम हो, दोनों संख्याएं प्राइम हो, तथा दोनों का अंतर 2 हो, दोनों का अंतर 2 हो। पहले में क्या था, को प्राइम में दोनों संख्या अभाज्य तो हो, लेकिन दोनों का अंतर 2 हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ट्विन प्राइम में क्या है, दोनों का अंतर 2 होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला 2 और 3, और 5 7 7 9, 5 7 7 9, फिर 11 13, ठीक, और 17 19, 17 19, और कोई बनेगा, 9 11 हो गया, 9 11 नहीं हुआ, 9 11, इस तरह से बनेंगे। अब इसमें चेक करते हैं, जिसमें प्राइम नंबर तो सभी है। इसमें क्या है, देखिए 2 3 5 7 7 9 सभी प्राइम नंबर हैं, लेकिन क्या दोनों का अंतर, देखिए यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे भी अंतर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। अंतर तो 2 आ गया, यहाँ पे अंतर 1 है। तो पहली तो बात है, अंतर बोला इसने कि 2 होना चाहिए डिफरेंस, और दोनों प्राइम होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो देखिए 2 और 3 प्राइम तो हैं, लेकिन डिफरेंस 1 है, तो ये तो नहीं होगा ट्विन प्राइम। इसमें देखिए दोनों तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन क्या दोनों प्राइम है, हाँ दोनों प्राइम, यानी ये होगा। दोनों का डिफरेंस 2 है, क्या ये दोनों प्राइम है, ये तो 7 प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, गलत। 11 और 13 में डिफरेंस 2 है, और दोनों प्राइम नंबर है, तो ये सही। 17 और 19 का डिफरेंस 2 है, और दोनों प्राइम नंबर, ये भी सही। 9 और 11 का डिफरेंस तो 2 है, ये सही है डिफरेंस, लेकिन क्या 9 है प्राइम नंबर, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो दोनों संख्या अभाज्य हो जिसका, यानी दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। इस तरह से हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने, कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर यानी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं,
अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब इरेशनल में जाते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या होती है? मैंने पहले ही बताया था, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक, इसमें दो टॉपिक आएंगे। एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी क्या हो जाएगा ये? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। इससे पहले हम लोगों ने टर्मिनेटिंग पढ़ा था, जो कि रेशनल नंबर में आया था। इसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वहाँ हमने क्या किया था? रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा था। अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। ठीक, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 का जब निकालते हैं फ्रैक्शन करके तो 3.14 समथिंग ऐसे आती, डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये शांत होती है? नहीं, इसकी वैल्यू घटती बढ़ती जाती है, कोई शांत नहीं होती, यानी अशांत दशमलव में आती है। तो क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल पाई हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। √3, √5, √11, ये सारे क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि रूट के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 0.23457 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए शांत नहीं हो रही है, अशांत हो रही है, यानी कहीं भी नंबर रुक नहीं रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, सारे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगी। तो ये किस में आएगी? इरेशनल नंबर में आएगी। इस तरह के जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? इरेशनल नंबर कहलाएंगी। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को आगे वीडियो हम लोग और कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे, और इस पर जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको लगाएंगे। ग्रुप डी में जो आए हुए हैं या एनटीपीसी में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।